बीज स्फुट जो होता है वो मेल की जन्मपत्री में उसकी वीर्य शक्ति को दिखाता है और वहीं जो क्षेत्र स्फुट होता है वो फीमेल की जन्मपत्री में उसकी प्रजनन शक्ति को दिखाता है। तो जैसे हमने ये गणना करके निकाल ली है, मेल की जन्मपत्री में हमने बीज स्फुट निकाल लिए और फीमेल की जन्मपत्री में हमने क्षेत्र स्फुट निकाल लिए। अब आपने यहाँ पर देखना है कि अगर नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। संतान की प्राप्ति होना किसी भी प्राणी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटना है और जब मानव को संतान की प्राप्ति होने में कठिनाइयां आती हैं तो उस समय वो मेडिकल हेल्प लेते हैं, उसके साथ साथ एक ज्योतिषी की सलाह भी लेते हैं। तो इसके लिए जो ज्योतिषी होते हैं वो कई तरीके यूज करते हैं जिससे ये पता लगता है कि संतान होगी भी या नहीं होगी, या अगर होगी तो कितनी डिले होगी। तो ये सारी चीजें पता की जाती हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में जितनी ज्यादा टेक्निक को हम यूज करते हैं उतने ज्यादा सटीक रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो इन्हीं टेक्निक में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट की गणना करना। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इससे बहुत आराम से ये पता लग जाता है कि जो दिक्कत परेशानी है वो किसमें है, वो मेल के अंदर है या फीमेल के अंदर है। क्योंकि जो बीज स्फुट होता है वो मेल की जन्मपत्री में निकाला जाता है, वहीं जो क्षेत्र स्फुट होता है उसकी गणना फीमेल की जन्मपत्री से की जाती है। किसी भी युगल के संतान उत्पन्न करने की जो योग्यता होती है और क्षमता होती है उसको ज्ञात करने के लिए बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट ज्योतिष शास्त्र का एक बिल्कुल अनुपम सिद्धांत है। बीज स्फुट जो होता है वो मेल की जन्मपत्री में उसकी वीर्य शक्ति को दिखाता है और वहीं जो क्षेत्र स्फुट होता है वो फीमेल की जन्मपत्री में उसकी प्रजनन शक्ति को दिखाता है। तो जैसे हमने ये गणना करके निकाल ली है, मेल की जन्मपत्री में हमने बीज स्फुट निकाल लिए और फीमेल की जन्मपत्री में हमने क्षेत्र स्फुट निकाल लिए। अब आपने यहाँ पर देखना है कि अगर बीज स्फुट आपके थोड़े से निर्बली हैं, कमजोर हो रहे हैं, लेकिन क्षेत्र स्फुट आपका काफी बली है, तो ऐसे में जो संतान का जन्म है वो अवश्य होता है ट्रीटमेंट के बाद, चाहे वो देरी से हो लेकिन जरूर होता है। लेकिन अगर इसके बिल्कुल विपरीत हो जाए कि जो बीज स्फुट है वो तो काफी बली हो जाए और क्षेत्र स्फुट निर्बली हो जाए, तो ऐसे में जो संतान है उसके होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो सबसे पहले हम बीज स्फुट की गणना कैसे करते हैं इसको जानेंगे। उसके बाद हम क्षेत्र स्फुट की गणना करना जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि आप जन्म पत्री में इनको किस तरीके से देख सकते हैं। तो बीज स्फुट की गणना करने के लिए हमको जो मेल है, मेल की जन्मपत्री में जो उसके सूर्य के भोगांश हैं, उसके गुरु के जो भोगांश हैं और जो शुक्र के भोगांश हैं, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। जो सूर्य कितनी राशि आगे बढ़ चुका है, जो उसने पूरी कर ली है, और उसकी कितनी डिग्री है, कितने मिनट है, ये जन्मपत्री में दिया रहता है। वहां से आप सूर्य के नोट कर लें। गुरु कितनी राशि क्रॉस कर चुका है और कितने डिग्री कितने मिनट का है, ये भी नोट कर लें। और शुक्र कितनी राशि क्रॉस कर चुका है और कितने डिग्री कितने मिनट का है, इन तीनों को हमने नोट कर लेना है। उसके बाद हम इनको फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे करना है, और इसको अब हम आगे बोर्ड पे जानेंगे। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है, इसमें मेल की जन्मपत्री है। मेल की जन्मपत्री से उसके सूर्य के भोगांश लिख लिए हैं कि उसकी जन्मपत्री में सूर्य कितने डिग्री का है, कितने मिनट का है और कितनी राशि क्रॉस कर चुका है। तो मेल की जन्मपत्री में जो सूर्य था वो कर्क राशि में था, यानी कि 3 राशि वो क्रॉस कर चुका था, तो 3 नंबर लिख लिया, 4 डिग्री 35 मिनट का था। इसी तरीके से मेल की जन्मपत्री में जो शुक्र था वो सिंह राशि में था, यानी कि लियो में था, तो वो कर्क को क्रॉस कर चुका था, तो 4 लिख दिया हमने राशि में, और 15 डिग्री 12 मिनट का था। उसी तरीके से गुरु धनु राशि में था, यानी कि वो वृश्चिक को क्रॉस कर चुका था, तो 8 नंबर लिखेंगे, और 19 डिग्री 18 मिनट। अब हमने इन सबको ऐड कर लेना है। तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमारा आता है 65 आता है। तो 65 में से 5 हम यहाँ पे रखेंगे, और जो 60 मिनट हमारे थे वो 60 मिनट का हमारा एक अंश बन गया, यानी कि 1 डिग्री बन गया। तो एक हम इधर ऐड कर लेंगे। इधर आप 1 ऐड अगर करते हैं तो आपका आता है 39 डिग्री।
लेकिन जन्मपत्री में 30 डिग्री से ऊपर होते ही एक राशि बन जाती है। तो 39 आ रहा है, 39 में से 9 आप यहाँ छोड़ देंगे, 9 डिग्री, और जो 30 जो आपके अंश आ रहे हैं यानी कि 30 डिग्री आ रहा है, उसकी एक राशि बन गई, तो वो एक फिर इधर ऐड हो जाएगा। इधर आप ऐड करेंगे तो आपका ये आता है 16, यानी कि 16 राशि। लेकिन जन्मपत्री में 16 कभी नहीं ली जाती है राशियां, जन्मपत्री में 12 राशियां होती हैं। तो जब कभी भी ये नंबर 12 से ऊपर चले जाएगा तो आपने इसमें से 12 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे, माइनस करते ही आपका 4 आ गया, 4 साइन 9 डिग्री 5 मिनट्स। यानी कि जो बीज स्फुट है वो मेल की जन्मपत्री में 4 राशि क्रॉस कर चुका है, यानी कि वो सिंह राशि में लियो में स्थित है जन्मपत्री में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो बीज स्फुट है वो विषम राशि में है, और आप जन्मपत्री में वहां पे लिख लेंगे जहां पे भी लियो साइन होगा बीज स्फुट वहां पे पड़ेगा, विषम राशि। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट करना। ये हमें क्षेत्र स्फुट में भी नोट करना है और बीज स्फुट में भी नोट करना है कि जिस राशि में वो जा रहा है वो कैसी राशि है। तो 4 साइन लिखने का मतलब ये है कि 4 वो कंप्लीट करके जन्मपत्री में 5वीं राशि में यानी कि सिंह राशि में है। अब हम क्षेत्र स्फुट की गणना करते हैं। अब क्षेत्र स्फुट की जैसे हमें गणना करनी है तो हम जो फीमेल है उसके चार्ट को लेंगे। फीमेल के चार्ट में जो उसके चंद्रमा के भोगांश हैं उनको हम लिख लेंगे। चंद्रमा 10 राशि क्रॉस कर चुका है और 11वीं राशि में है, जन्मपत्री में कुंभ राशि में है। तो हम लिखेंगे 10 राशि 3 डिग्री 20 मिनट। उसी तरीके से मंगल के भोगांश लिख लेंगे, 1 राशि 5 डिग्री 10 मिनट। उसी तरीके से फीमेल के चार्ट में जो गुरु के भोगांश हैं उनको लिख लेंगे। हमने इनको ऐड कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप इनको ऐड करते हैं तो आपके 60 मिनट हो जाते हैं, लेकिन 60 मिनट होते ही ये 1 डिग्री बन जाता है। तो यहाँ पे आप 0 0 लिख लेंगे और जो 1 है वो 1 डिग्री इधर आ जाएगा, यहाँ पे आप 1 को ऐड कर लेंगे। इसमें जब आप 1 ऐड कर लेते हैं तो आपका ये आ जाता है 19 डिग्री। 19 डिग्री है तो ये 30 से नीचे है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम ये राशि को भी ऐड कर लेंगे और ये हमारा आ जाता है आपके 13 साइन। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ये 12 से ज़्यादा होता है हमें इसमें से 12 को माइनस करना होता है। तो यहाँ से हम 12 माइनस कर लेंगे। अगर किसी टाइम ये मान लीजिए और ज़्यादा हो जाए, जैसे 25 हो जाए, 26 हो जाए, तो उस समय आप जो नंबर है वो 12 नहीं, उस समय आप 24 लेंगे, फिर आप 24 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस करते ही हमारा आ गया 1 साइन 19 डिग्री 00 मिनट। 1 साइन का मतलब है कि जो हमारे क्षेत्र स्फुट है वो जन्मपत्री में वृष राशि में स्थित हैं। एक राशि क्रॉस कर चुके हैं वो, यानी कि वो वृष राशि में है, यानी कि सम राशि में है। तो जो क्षेत्र स्फुट हैं वो हमारे सम राशि में आए हैं। ये भी हमने नोट कर लेना है कि वो राशि कौन सी है, वो राशि सम है अथवा विषम है। तो अब हमने बीज स्फुट की गणना कर ली, हमने क्षेत्र स्फुट की गणना कर ली। अब हम इसको कैसे देखेंगे? तो इसको देखने के 3 मुख्य नियम हैं। उनमें से सबसे पहला नियम ये है कि अगर मेल की जन्मपत्री में जो आपने बीज स्फुट की गणना करी है, अगर वो विषम राशियों में स्थित है, विषम राशियां जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11, अगर जन्मपत्री में इन राशियों में आ रहा है तो ये अच्छा संकेत है, ये बहुत अच्छा माना जाएगा। बीज स्फुट हमेशा विषम राशियों में अच्छे माने जाते हैं। इसका मतलब है कि जो मेल की जो प्रजनन शक्ति है, जो वीर्य शक्ति है, वो काफी अच्छी है। तो जैसे हमने अभी गणना करी थी तो हमारे उसमें जो बीज स्फुट था वो सिंह राशि में आया था, तो ये अच्छा माना जाएगा। उसी तरीके से फीमेल की जन्मपत्री में अगर आप देख रहे हैं कि जो क्षेत्र स्फुट है वो अगर सम राशियों में आ रहा है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इन राशियों में आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। जो स्त्री की प्रजनन शक्ति है वो काफी अच्छी होगी। तो ये हमें एक संकेत मिल गया। उसके बाद हमने ये देखना है कि बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट जिस राशि में स्थित है, उस राशि वो राशि किसी भाव में होगी, तो उस भाव में कैसे ग्रहों की दृष्टि आ रही है। अगर वहां पे पाप प्रभाव काफी ज्यादा आ रहा है तो फिर ये एक डिफिकल्ट एरिया बन जाता है। यहाँ पे बहुत दिक्कतों और परेशानियों के बाद जो है संतान मिलती है या कई बार मिलती ही नहीं है, क्योंकि सारे पाप ग्रह आ गए हैं।
लेकिन अगर पाप ग्रहों के साथ कहीं भी आप देखते हैं कि इसमें गुरु या जो शुक्र होते हैं उनकी दृष्टि आ रही है, तो कहीं न कहीं एक संभावना होती है कि हाँ, संतान हो सकती है आफ्टर ट्रीटमेंट और जो आप ज्योतिषी उपाय करते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका रूल है आपका कि ये जो बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट हैं, ये जिस राशि में स्थित हैं, वो राशि कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं आ रही है। 6, 8, 12 में आने का ये मतलब है कि संतान जो है वो काफ़ी विलंब के साथ, कठिनाइयों के साथ और जैसे 8वें घर में चले गया तो वहाँ पे तो जैसे ऑपरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, शल्य चिकित्सा आ जाती है 8वें भाव से, तो वो चीज़ भी वहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने बैलेंस करना है, मतलब ज्योतिष के नियम को लगाना है कि पाप दृष्टि कितनी आ रही है, शुभ दृष्टि कितनी आ रही है, लेकिन बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट उनकी जो शक्ति है संतान उत्पन्न करने की उसको शो करता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।